काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है। क्या क्या इंतजाम MIM ने पहले से कर रखे थे? ओवैसी साहब का अगर भड़काऊ बयान है तो उसके लिए प्रशासन है, कोर्ट है, वो उस पर एक्शन ले सकती है। फायरिंग हुई थी, हमारे पास फोन आया था, विधायक जी का, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पास खुद फोन आया था। पर्सनल हम पहुंचे थे 1 घंटे तक, ना तो वहाँ पर पुलिस थी ना ही कोई मीडिया के लोग थे। मेरे पास वीडियो भी है। कंगना रनावत नाचने गाने वाली, ठुमके लगाने वाली, उसको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज में, आपके साथ मोहम्मद अकरम। सिकंदराबाद में मौजूद हूँ। मैं लगातार आपको दिखा रहा था MIM की रैली। अभी आपको जैसा पता है 2-3 दिन पहले ओवैसी साहब के ऊपर हमला हुआ, 4 गोली फायरिंग हुई। उसके बाद से ही उनके पास Z+ सिक्योरिटी लगा दी गई थी। अभी वो कुछ देर में आने वाले हैं। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि वो कार से ट्रैवल कर रहे थे उत्तर प्रदेश चुनाव को लेके। अब जब से हमला हुआ उसके बाद से उन्होंने 2-3 रैलियां कैंसिल की और अब हेलीकॉप्टर से लगातार जहां पे भी रैली हो रही है वहां पे जा रहे हैं। और अभी इस समय यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योरिटी गार्ड जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई, पुलिस तैनात कर दी गई है। छतों पे मैं आपसे सदम गुजारिश करूंगा कि छत पे दिखा दे। लगातार छतों पे आप देख सकते हैं कि पुलिस तैनात कर दी गई है। उनके आने से कुछ 15 से 20 मिनट पहले अगर बात की जाएगी तो यहाँ पे Z+ सिक्योरिटी पूरी तरीके से तैनात कर दी जाएगी, ताकि उनको जिस तरीके से पिछली बार हमला हुआ इस बार उनको छू भी ना पाए। सरकार ने साफ कर दिया था, पार्लियामेंट में आवाज उठी थी, पार्लियामेंट में इसी को लेके, सिक्योरिटी को लेके कई बार कई लोगों ने बोला, उनकी पार्टी के लोगों ने बोला, साथ ही साथ वहां के स्पीकर ने भी बोला कि हम आपको Z+ सिक्योरिटी दे रहे हैं। हालांकि बीच में ये बात उठी थी कि ओवैसी साहब सिक्योरिटी लेने से मना कर देंगे, लेकिन अब फिलहाल साफ हो चुका है कि Z+ सिक्योरिटी ओवैसी साहब को मिल गई है और वो इसको लेके चल रहे हैं। फिलहाल यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या माहौल है। अभी ओवैसी साहब आने वाले हैं, क्या सिक्योरिटी को लेके आप लोगों ने इंतजाम कर रखे हैं? देखिए, अभी Y+ सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी उनके आने के बाद ही होगी। और अगर चुनाव का माहौल देखा जाए, इधर आ जाओ। अगर चुनाव का माहौल देखा जाए तो आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर जनता बेदर्दी से इंतजार कर रही है ओवैसी साहब का। और इंशाअल्लाह ये जो आप जनता देख रहे हैं ये वोटों में तब्दील होगी। और ओवैसी MIM ने क्या कर रखा है सिक्योरिटी को लेके? ये तो पुलिस, आप लोगों ने अलग से कुछ कर रखा है कि नहीं? ये ज्यादा नहीं, ओवैसी साहब की सिक्योरिटी ये जनता है। उन्होंने संसद के अंदर भी इस चीज़ को मना किया है कि मुझे Z+ सिक्योरिटी नहीं चाहिए ना। मिल तो गई है, लेकिन अभी ओवैसी साहब मना कर रहे हैं। अब उनके आने के बाद पता लगेगा। उन्होंने बोला कि जब जनता मेरी सेफ नहीं रहेगी तो मैं अब सिक्योरिटी लेकर के क्या करूंगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उनको तो सिक्योरिटी जरूरी है ना। सिक्योरिटी जरूरी है, लेकिन अब उनका हमें आपको तो Z+ सिक्योरिटी देगी नहीं, ऐसे तो सरकार बिक जाएगी। लेकिन अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उनको दे रही है तो कुछ सोच समझ के दे रही है। देखिए, कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जीतने के बाद में उसको अपनी सिक्योरिटी चाहिए होती है। लेकिन जो रोड पे निकल करके रोड पे उतर के अगर जनता के साथ में कोई आवाज़ उठा रहा है, जनता के हक में आवाज़ उठा रहा है, तो उसको नहीं लगता कि मुझे Z+ सिक्योरिटी चाहिए। उसको ये लगता है पहले मेरी जनता सेफ हो। अगर मेरी जनता सेफ होगी तो मैं सिक्योरिटी लेने के लिए तैयार रहा हूँ। अच्छा, मैं आऊँगा आपके पास। अभी आप लोगों ने क्या सोचा हुआ है? ओवैसी साहब आ रहे हैं, किस तरीके से रैली चल रही? लग रहा है यहाँ पे आप लोगों की तरफ वोट डलेंगे MIM में? डलेंगे जी। आप युवा है, क्या इंतजाम है? आज ओवैसी साहब आ रहे हैं। ओवैसी साहब आ रहे हैं, ओवैसी साहब ही जीतेंगे। ओवैसी साहब ही जीतेंगे। हाँ। अभी पहली बार तो यहाँ पे रैली कर रहे हैं, रैली तो पहली बार कर रहे हैं। समाजवादी की लहर चल रही इस समय उत्तर प्रदेश। कोई नहीं, रैली वो पहली बार कर रहे हैं, मगर पब्लिक के दिल में देखो ना कौन है, ओवैसी साहब है ना। इधर भीड़ देखो कितनी है। भीड़ है, काफी भीड़ है। अगर बात कर ली जाए, समाजवादी पार्टी कह रही है इस बार हमारे उत्तर प्रदेश में, क्या कहना चाहेंगे आप? इंशाल्लाह हमारे कैंडिडेट दिलशाद अहमद जी जो हैं यहाँ से जीत रहे हैं और कम 70,000 वोटों से जीत रहे हैं। अच्छा, सिक्योरिटी की बात की जाए, कैसा इंतजाम है सिक्योरिटी को लेकर? इंतजाम माशाल्लाह सारा इंतजाम किया गया है। वो आपको भी दिख रहा है, छतों पर भी प्रशासन है और वैसे भी आपको पब्लिक भी दिखाई दे रही है। अपने खुद के भी कैंडिडेट का आदमी है। काफी बढ़ा दी गई। पिछली बार कार से आ रहे थे, 4 फायरिंग हो गई, रोड से होता था, रोड से जाते थे। आज हेलीकॉप्टर से सीधा आने। उस टाइम हम जब फायरिंग हुई थी हमारे पास फोन आया था, विधायक जी का, मैं ड्राइवर हूँ, मेरे पास खुद फोन आया था। पर्सनल हम पहुंचे थे 1 घंटे तक, ना तो वहाँ पर पुलिस थी ना ही कोई मीडिया के लोग थे। मेरे पास वीडियो भी है। अच्छा, मैं वहाँ पर पहुंचा था, वहाँ कोई नहीं था। असदुद्दीन ओवैसी साहब को टाटा सफारी गाड़ी से निकाल दिया गया था। अब तो पूरा इंतजाम है ना? अब तो पूरी जी, अब तो चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। जी, अब तो माशाल्लाह पूरा इंतजाम है। सिक्योरिटी भी आ जाएगी थोड़ी देर में। जी, सारे सिक्योरिटी का भी सारा इंतजाम है। छतों पर भी लोग डले, अपने खुद के आदमी भी हैं यहाँ पर हमारे। क्या लगता है, क्या वजह थी गोली चलाने की आपके हिसाब से? सर, आपको पता ही है, जब आदमी कामयाबी की बुलंदी पे चलता है ना
तो जलने वाले 100 पैदा हो जाते हैं। अच्छा, वजह ये बोली गई थी भड़काऊ बयान है, लेकिन कोई स्पीच ऐसी दिखी नहीं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, भड़काऊ बयान है। तो आप एक बात बताइए, और भी नेता देते हैं आपके पास, खुद मीडिया में खबरें आती रहती है, कोई कुछ कहता कोई कुछ कहता। मीडिया में तो ये भी भड़काऊ भाषण दिया गया कि अकबर असदुद्दीन ओवैसी साहब की गर्दन काट लाओ। क्या कह रहे हैं आप? अगर ओवैसी साहब का अगर भड़काऊ बयान है तो उसके लिए प्रशासन है, कोर्ट है, वो उस पर एक्शन ले सकती है। लेकिन अगर जनता निकल करके रोड पर अगर गोली चलाएगी तो बताइए इस लॉ एंड ऑर्डर का, ये प्रशासन का काम क्या रह गया? फिर तो जनता आपस में ही खुद फैसले कर लेगी, दंगे होंगे, फसाद होंगे, देश का माहौल खराब होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव, ये दोनों पार्टियां मिली हुई हैं और देश का माहौल खराब करने में लगी हुई हैं। योगी जी ने कहा, अभी इंटरव्यू उनका था, उन्होंने कहा चाहे जो भी हो वो पार्टी के मेंबर है, पार्टी के प्रेसिडेंट है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, राज्य सरकार योगी आदित्यनाथ का ये जिस तरीके से हमला हुआ है इनके ऊपर, अगले ओवैसी साहब के ऊपर, इनका इतना लेट बयान आना इस चीज़ को साबित कर रहा है कि ये कहीं ना कहीं उन अपराधियों के साथ में है। और जिस तरीके से सचिन और गौरव का जो फोटो देखा गया है वो भारतीय जनता पार्टियों के नेताओं के साथ देखा गया है। तो कोई भी खिंचवा लेता है, ओवैसी साहब के साथ भी कई लोग फोटो खिंचवाते हैं, ये तो मानते हैं ना? नहीं, फोटो खिंचवाना नहीं जोड़ सकते आप कि हाँ पार्टी के ओवैसी साहब के साथ फोटो खिंचवाना वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन पर्सनली बिल्कुल बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवाना ये एक मैसेज दे रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उन लोगों का साथ दे रही है जो देश को माहौल का खराब करना चाह रहे हैं। आपको लग रहा है सिक्योरिटी कितनी टाइट है यहाँ? सिक्योरिटी तो काफ़ी बेहतर है पहले के मुकाबले। मैं भी देख रहा हूँ लगातार काफी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, Z+ सिक्योरिटी दे दी गई है। क्या क्या इंतजाम MIM ने पहले से कर रखे थे? देखिए, MIM के जो लीडर हैं, ओवैसी साहब जो हैं, उन्हें कोई ऐसी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं, क्योंकि ये संविधान के साथ चलने वाले, संविधान को मानने वाले। तो गोली क्यों चला दी गई फिर? बस देखिए, मानसिकता बीमारी है कुछ लोगों की, जो अच्छाई की तरफ चलता है, लोग उस पर थोड़ा सा ये एक्शन टारगेट करते हैं कि पब्लिक को एकजुट करके, ये हिंदू और मुसलमान का गेम नहीं, ये संविधान को साथ लेके चलने वाला गेम है। और इसी के हिसाब से देखो, आज यूपी के अंदर, उससे पहले बिहार के अंदर, इंशाल्लाह ताला ऑल वर्ल्ड, ऑल इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड इंशाल्लाह ये जो हमारी मीम पार्टी है, इंशाल्लाह इसका पश्चिम लहराएगा जी। अभी अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार आ रहे, राजभर आपके साथ जो थे वो साइड जाके कह रहे हैं इस बार 10 मार्च को अखिलेश यादव आने वाले, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अखिलेश यादव आए, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। हमारा जो काम है वो नीचे से ऊपर तक पहुंचना, और जो गरीब मजलूम बेसहारा है उनको साथ लेकर चलना। ऐसी तो बात नहीं, सत्ता आती है सत्ता जाती है। क्या ऐसा आपने कहा, मैं मानता हूं कि आप जैसा कह रहे हैं कि मजलूमों को साथ में लेके चल रहा है, जिन्होंने गोली चलाई उनका बयान आया था कि ओवैसी साहब के जो बयान थे उनको भड़काऊ लग रहे थे, लग रहा है आपको? अगर ओवैसी साहब का एक भी बयान अगर भड़काऊ हो, गारंटेड 101% ऐसा कोई बयान नहीं है। ये तो एक मुद्दे उछाले जाते हैं। ये नेता जो है, ये बैरिस्टर साहब हैं, बैरिस्टर, ऑल वर्ल्ड, ऑल इंडिया, 2 4 6 ही होंगे हमारे इंडिया में। और मैं मानता हूँ कि हमारे राज्य सरकार और जितने भी ये नेता हैं, सब गुंडों का मामला है। वो चाहे सपा हो, BSP हो, या कोई सी भी पार्टी हो, ओवैसी साहब का अगर एक भी भड़काऊ भाषण या संविधान से हटकर कोई भाषण हो, इस बात की मैं गारंटी ले रहा हूँ। ये तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि लगातार जिस तरीके से वो लंदन से पढ़ के आए, बैरिस्टर है, इतने पढ़े लिखे हैं, उनके बयान जो होते हैं वो बहुत तौला हुआ बयान देते, सोच समझ के बयान देते, इसके बाद भी गोली चल रहा, किस तरीके से? देखिए साहब, ये जो है ये एक राजनीतिक मुद्दा है। अब राजनीतिक का जो कीड़ा है वो ये पता नहीं कौन सी पार्टी के में कौन सा चल रहा है। ये साधारण लोग हैं, अगर साधारण लोग ना होते तो Z+ एक कंगना रनावत, नाचने गाने वाली, ठुमके लगाने वाली, उसको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, तो ठुमके लगाती है, अय्याश फिल्में बनाती है, उसको Z+ ये सिक्योरिटी दी जाती है। अब क्या करेंगे, संविधान में संशोधन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो मानना है, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब ने जो संविधान बनाया है उसके लिए हम जान दे देंगे, और जो इसमें संशोधन करेगा जान ले भी सकते हैं संविधान को। हाल ही में एक खबर आई है जहाँ पे हिजाब पहनने की वजह से लड़कियों को कॉलेज में नहीं घुसने दिया जा रहा है, स्कूल में नहीं घुसने दिया जा रहा है। लग रहा है आपको संविधान पे लगातार हमला किया जा रहा है, क्योंकि संविधान में आर्टिकल 25 कहता है कि हर किसी को अधिकार है अपने रिलीजन को मानने का इंडिया के अंदर। तो जिस तरीके से आज चल रहा है, कहीं ना कहीं हिजाब को लेके ओवैसी साहब पे गोली चली, संविधान पे हमला होता दिखाई दे रहा है। देखिए, संविधान से तो ये जिस टाइम ये हमारे जो राष्ट्रीय पिता हैं उनका जब मर्डर किया गया, गौडसे जी ने मर्डर किया, गौडसे जी, हाँ गौडसे जी, गौडसे जी का मर्डर। जी किस बात का? गौडसे कौन महान था थोड़ी ना? गौडसे ने मर्डर किया, हमारे जो राष्ट्रीय पिता हैं,
तो देखिए उसको आज लोग मानते हैं, उसको पूछते हैं। जो हमारे भारत का तिरंगा है उसको नहीं लहराते और ये उसको मानने वाले हैं। तो ये हिजाब तो क्या, ये धीरे धीरे संविधान में चेंजिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ओबीसी जैसे नेता हैं ये जान पे खेल भी जाएंगे। और ऊपर वाले ने चाहा इंशाल्लाह ताला, ये पार्टी कोई जात पात की नहीं है, ये पार्टी तो ये एक मजलूमों का सहारा है। अब मजलूम क्या होता है, बेबस ये दलित समाज है, मुस्लिम समाज है और अदर समाज काफ़ी है, सबको जोड़कर चलने वाली ये पार्टी है हमारी। और इंशाल्लाह ताला आने वाले कुछ टाइमों में इसका पश्चिम उत्तर प्रदेश तो क्या ऑल इंडिया में लहराएगा, गारंटी 101%। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन पे लग रहा है, जैसे अभी मैंने इनसे पूछा कि कॉन्स्टिट्यूशन पे लग रहा है लगातार हमला हो रहा है। बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन को हमला और कॉन्स्टिट्यूशन को ख़त्म करने के लिए, SC/ST एक्ट ख़त्म करने के लिए भीमराव अंबेडकर साहब ने जो भी एक्ट दिए हैं, जिसको जो अधिकार दिया है, अगर उसमें छेड़छाड़ की जा रही है तो आप ये समझ सकते हैं कि संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। और जिस तरीके से ओबीसी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर गोली चलाना, ये भी एक तरह से संविधान के अंदर छेड़छाड़ है। क्यों? क्योंकि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के ऊपर हमला करना और संविधान के हक में वो आवाज़ उठाते हैं, दलितों के हक में आवाज़ उठाते हैं, तो ये कोई गलत काम नहीं है। अगर उनकी आवाज़ को रोकने के लिए अगर उन पर हमला हो रहा है तो समझ लीजिए कि संविधान को ख़त्म करने के लिए प्लानिंग में है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। फिलहाल कुछ ही देर में यहाँ पे ओवैसी साहब आ जाएंगे। ये सामने आप देख सकते हैं हेलीपैड बना हुआ है, सिक्योरिटी चारों तरफ लगी हुई, इस तरफ पुलिस पूरी बैठी हुई है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि कई ऐसी बिल्डिंगें हैं जिसके ऊपर पुलिस तैनात है, ताकि अगर कोई भी यहाँ पे गड़बड़ हो, कोई भी इंसान कुछ भी हरकत करने चले, उससे पहले पुलिस सावधान हो जाए। Y+ सिक्योरिटी, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था आपको, यहाँ पे इस समय है, आते ही Z+ सिक्योरिटी हो जाएगी। ओवैसी साहब के आने से पहले यहाँ पे पूरी तरीके से जो जवान है वो तैनात कर दिए जाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ से लेके जो पास वाला स्टेज है जहाँ पे लगातार लोग खड़े हुए हैं, MIM के कार्यकर्ता हैं, MIM के नेता लोग हैं, वहाँ तक उनके साथ जो लोग होंगे, जो उनके साथ फोर्स होगी वो चलेगी। फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा ओवैसी साहब के साथ जो Z+ सिक्योरिटी चल रही है उसको लेके आप क्या सोचते हैं। और साथ ही साथ क्या MIM सच में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आवाज आती है कि किंग मेकर का काम करेगी, क्या सच में कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।